हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 को हल कर चुके थे। अब हम इसमें देखेंगे कि किसी विशेष कोण पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा का वैल्यू क्या होता है। इसमें हम लोग सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री और 0 डिग्री को ही जानेंगे। उसका ही वैल्यू जानेंगे कि कितना होता है उसका साइन थीटा कोस थीटा, यानी भुजा का अनुपात कितना होता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री और यहाँ पे 0 डिग्री। इतना का ही हम लोग क्लास 10 में अध्ययन करेंगे। और ये जो एंगल दिया है, ये वाले एंगल, यहाँ का जो एंगल है वही दिया है। ये वाले हमेशा 90 डिग्री रहेगा, यहाँ जो दिया है। और ये वाले एंगल को हम लोगों को अध्ययन करना है। ये वाले हमेशा 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन कर रहे हैं। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही बात किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 45 डिग्री वाले जो त्रिभुज है उसका साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले हम त्रिभुज को 45 डिग्री वाले त्रिभुज का रचना कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 45 डिग्री वाले जो त्रिभुज है उसका रचना हो गया है। और इसमें जब 45 डिग्री वाले एंगल वाले जो त्रिभुज होता है उसका जो ये वाले पहले मान लेते हैं ए, बी और सी, ये वाले भुजा और ये वाले भुजा दोनों बराबर हो जाता है। यहाँ लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी। हम ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए लिख लेते हैं, क्योंकि ये ए है और ये ए है, दोनों बराबर है। ये वाले भुजा हमें पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं पाइथागोरस परिमेय से कि कर्ण जो होता है, कर्ण है ए सी, कर्ण है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, क्योंकि ए बी और बी सी दोनों इक्वल था। ए और फिर ए भी ए था, इसीलिए हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला हो जाएगा 2a स्क्वायर। जब ए सी निकालेंगे तो ए सी रूट अंडर 2a स्क्वायर, तो ए निकल जाएगा बाहर क्योंकि स्क्वायर है, इसीलिए हो जाएगा ए सी इक्वल टू ए रूट अंडर 2, क्योंकि हमें कर्ण निकल गया ए रूट अंडर 2। अब हम किसी का भी वैल्यू 45 डिग्री वाले एंगल का टेन साइन और कोस, टेन कोसेक कोट, ये सब का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ निकाल लेते हैं साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण। तो लंब क्या था, लंब हो गया था ए, और कर्ण क्या निकल गया यहाँ ए बाई रूट, ए रूट 2। तो यहाँ लिखेंगे ए रूट 2, ए कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 आ गया। और कोस का भी इसी तरह निकल जाएगा, कोस 45 डिग्री, कोस भी ए के बराबर था, जो आधार था वो भी ए के बराबर था। तो इसी प्रकार लिख लेंगे ए बाई आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो जाएगा ए रूट 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2। अब टेन का निकालेंगे तो टेन क्या हो जाएगा, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री लंब बाई आधार, तो दोनों बराबर था, ए बाई ए कट जाएगा तो क्या आएगा 1। अब ये तीनों का जो उल्टा होता है तो इसका हो जाएगा 1 साइन 45 डिग्री का वैल्यू, तो इसका हो जाएगा कोसेक थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन का 1/साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री हो जाता है 1/√2, तो 1/√2। अब 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √2 आ जाएगा इसका आंसर। सेक 45 डिग्री का √2 हो जाएगा। और फिर हो जाएगा कोसेक 45, इसका भी कोसेक का भी √2 आ जाएगा और सेक का भी वही आ जाएगा। तो लिख लेते हैं सेक थीटा, सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री था, 45 डिग्री लिखना है। सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री का हो जाएगा √2। और कोट का तो जो 1 था, 1 को डिवाइड करेंगे कोट 55 डिग्री, तो 1/10 हो जाता है। तो 10 का वैल्यू था 1, तो 1/1 इक्वल टू 1,
इसी प्रकार अब 60 डिग्री वाले और 30 डिग्री वाले वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे 45 डिग्री का निकल गया है वैल्यू। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए सबसे पहले हम 30 डिग्री 60 डिग्री, सबसे पहले हमें एक समबाहु त्रिभुज का रचना करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का रचना कर चुके हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि हम बीचों बीच एक लाइन खींच लेते हैं। जब बीचों बीच लाइन खींचेंगे तो इधर 30 डिग्री और इधर 30 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा और ये वाले 60 डिग्री रह जाएगा। तब हम क्या करेंगे, ये वाले जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे ADC जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसको हटा लेंगे। इसके लिए एक दूसरा त्रिभुज हम लिख लेते हैं D और A, और यहाँ पे क्या था B। तो यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री। अब देख सकते हैं, मान लेते हैं कि ये वाले जो भुजा है तीनों 2A है, ये वाले भी 2A है पूरा था। अब यहाँ पे हम जब बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं तो B और C दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसका वैल्यू हो जाएगा A और A। इसी प्रकार यहाँ लिख लेते हैं A, इसका हो जाएगा 2A। अब हमें ये वाले मालूम नहीं है तो इसका निकालना पड़ेगा जो लम है। तो क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर 2A का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये वाले A का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3A स्क्वायर। जब AD का स्क्वायर 3A स्क्वायर हो जाएगा तो AD जब निकालेंगे तो A√3 आ जाएगा। कर्ण निकल गया, जो लंब निकल गया, लिख सकते हैं A√3। अब हम पहले 30 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 30 डिग्री पे आते हैं, तो 30 डिग्री पे जाएंगे तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाला जो भुजा दिखाई देगा ये लंब दिखाई देगा। तो हम साइन थीटा में आते हैं, साइन 30 डिग्री में लंब क्या दिखाई दे रहा है A, तो लिख लेंगे A बाय कर्ण क्या था 2A, तो A कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब कोस का निकाल लेते हैं, कोस 30 डिग्री जब यहाँ पे रहेंगे तो कोस आधार हो जाएगा √3, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार √3 बाई कर्ण 2A कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा √3/2। 30 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं। उसके बाद आएंगे यहाँ 10 पे, 30 डिग्री तो 10 क्या होता है लंब बाई आधार। तो 30 डिग्री के पास देख रहे हैं तो ये लंब दिखाई दे रहा है A वाला, तो A लंब बाय आधार क्या है, आधार है A√3, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/√3 आ जाएगा इसका आंसर 1/√3 10 डिग्री। अब ये तीनों का जो उल्टा होता है, साइन का पहले उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कोसेक 30 डिग्री उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। और इसका जो कोस का था तो कोस का था तो कोस का हो जाता है सेक 30 डिग्री तो कोस का उल्टा 1/कोस होता है। तो इसका वैल्यू कितना है, कोस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, तो ये उलट जाएगा तो हो जाएगा 2/√3, इसका भी वैल्यू निकल गया। अब 10 का उल्टा होता है कोट, तो कोट निकाल लेते हैं, कोट 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया था 1/√3, तो √3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा √3, नीचे 1 तो इसका कोई माने नहीं रहता है। 30 डिग्री का मान निकाल लिया। अब 60 डिग्री पे आते हैं, तो त्रिभुज पे सबसे पहले आते हैं, त्रिभुज पे देखते हैं तो यहाँ पे जो 60 डिग्री वाले एंगल है तो यहाँ पे हम खड़ा हो जाते हैं और देखते हैं तो ये वाले हमें लंब दिखाई देने लगता है। अब इसके अनुसार 60 डिग्री के अनुसार हम आते हैं, 60 डिग्री के अनुसार जब आते हैं हम तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 60 डिग्री के अनुसार साइन 60 डिग्री के अनुसार आते हैं तो क्या होता है, साइन 60 डिग्री लंब बटे कर्ण, तो कर्ण तो वही रहेगा लेकिन लंब में चेंज हो गया क्योंकि 60 डिग्री से देख रहे हैं तो A√3 लंब दिखाई दे रहा है तो क्या लिखेंगे A√3 बाई जो कर्ण है कर्ण वही रहेगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ गया √3/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू। अब कोस 60 डिग्री का निकाल लेते हैं, कोस 60 डिग्री में आते हैं तो लंब क्या है, कोस 60 डिग्री में आते हैं तो आधार लगता है, कोस में आधार क्या है A है, तो आधार बाई कर्ण 2A है, A कैंसिल 1/2 आ जाएगा इसका वैल्यू। अब 10 ले लेते हैं,
टेन 60 डिग्री पे आते हैं तो टेन 60 डिग्री पे आते हैं, टेन 60 डिग्री, तो क्या होता है लंब बाय आधार। तो 60 डिग्री से जब देख रहे थे तो लंब का था a/√3 और आधार क्या है a, तो लंब a√3 आधार क्या है ए कैंसिल, तो √3 आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा √3। अब ये तीनों का जब उल्टा होता है 60 डिग्री में आते हैं, तो तीनों का जब उल्टा होता है तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा। साइन सबसे पहले क्या आया था देख लेते हैं, यहाँ पे साइन 60 डिग्री कितना आया था √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा उसका उल्टा। डायरेक्टली लिख लेते हैं, उसका उल्टा होता है तो साइन का है तो कोसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3। फिर इसका सेक कर लेते हैं, सेक 60 डिग्री, तो इसका 1/2 था तो इसका 2 हो जाएगा वैल्यू। और कोट का देख लेते हैं, कोट 60 डिग्री, तो 10 का क्या था, 10 का इतना है √3 है, तो उसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 कर लिए। अब इसके बाद हम लोग 90 डिग्री और 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। अब हम 90 डिग्री के त्रिभुज पर विचार करते हैं, तो क्या 90 डिग्री का त्रिभुज संभव है? नहीं, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ कि ये वाले लंब है और पहले त्रिभुज मान लेते हैं 45 डिग्री का था, ये 45 डिग्री का त्रिभुज था, ये भी 45 है। अब ये वाले एंगल है, ये वाले भुजा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। मान लेते हैं कि पहले ये धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, ये वाले छोटा हो रहा है तो ये वाले एंगल बढ़ रहा है, जो 45 डिग्री था वो बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते जब एक समय ऐसा आएगा कि ये वाले जो भुजा है इसके एकदम पूरा जो आस पास में आ जाएगा, लगीच देख सकते हैं, तो इसका एंगल और हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब ये वाले भुजा इतना छोटा हो जाएगा कि लगभग इसी पे आ जाएगा, तो ये जो कर्ण था कर्ण भी इसी के बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। यहाँ मान लेते हैं पहले ए बी और सी था, तो सी वाले पॉइंट जब बी पे आ जाएगा तो ये वाला जो भुजा है, ये वाले जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला जो भुजा है इसी पे आ जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। तब क्या था, मान लीजिए कि ये पहले तो कुछ था, अब 0 हो गया, आधार 0 जब 90 डिग्री, और लंब क्या होगा ए, और कर्ण भी हो जाएगा ए, क्योंकि कर्ण लंब के बराबर है। अब निकाल लेते हैं मान साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो लंब बाई कर्ण, तो लंब क्या है, लंब बी ए है, तो लंब बी ए है, इसको क्या माने हैं ए। अब क्या होगा, कर्ण तो ए के बराबर हो गया है, तो ए के बराबर हो गया है तो इतना ले लें, तब क्या होगा, कट गया तो 1 आया, तो साइन 90 डिग्री का मान 1, कोस 90 डिग्री, कोस आधार बाई कर्ण, तो आधार क्या है, यहाँ आधार देख सकते हैं, आधार तो बचा ही नहीं है, लगभग 0 हो गया है, तो क्या होगा आधार बाई कर्ण, आधार 0 बाई कर्ण क्या हो गया, एक बराबर है, तो ये हो जाएगा 0, कोस 90 डिग्री 0 हो जाता है। अब देख सकते हैं 10 90 क्या होगा, 10 90 लंब 1 है, ए है, आधार लंब बटे आधार होता है, आधार क्या है, आधार तो 0 है, ये संभव है नहीं, ये इन्फिनिटी चला जाएगा, इसीलिए 10 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। अब ये तीनों का उल्टा करेंगे, तो साइन का जब उल्टा करेंगे तो 1/1 क्या 1 आएगा, तो लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री 1 आएगा, और इसका क्या है 0 है तो 0, तो ये सेक 90 डिग्री 1/0, ये भी इन्फिनिटी चला जाएगा। अब कोट का ले लेते हैं, तो कोट 90 डिग्री, तो इसका उल्टा आता है 1/10, तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी का जाता है, 1/∞ क्या होता है, 1/∞ 0 हो जाता है। इस प्रकार हम 90 डिग्री का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम आगे 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे इसी प्रकार। हम 0 डिग्री का एंगल वाले भुजा को देखते हैं। 0 डिग्री पहले रचना करते हैं, मान लीजिए पहले कुछ एंगल था ए,
बी और सी। धीरे धीरे क्या हुआ कि ए वाला जो ए बी था, ए बी धीरे धीरे छोटा होने लगा और ये क्या हो गया, इस प्रकार दिखाई देने लगा। धीरे धीरे छोटा होते गया और एक समय ऐसा आया कि लगभग हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आधार था लगभग इसी के बराबर आ गया। तो यहाँ वाले जो एंगल था 0 के बराबर, 0 डिग्री के बराबर में चला गया। और लंब क्या हो गया, लंब जो था ये बी के पास आ गया, ये बी के पास आ गया। अब इसको ए माने थे तो कर्ण भी ए हो गया, लेकिन लंब क्या हो गया, लंब 0 हो गया। तो इसी प्रकार अब साइन 0 डिग्री लेते हैं, साइन 0 डिग्री। तो साइन होता है लंब बाय कर्ण, कर्ण तो ए हो गया है क्योंकि इसके बराबर है। तो लंब क्या हो गया 0, कर्ण हो गया ए इक्वल टू 0। कोस ले लेते हैं, कोस 0 डिग्री। तो कोस क्या होता है, आधार बाय कर्ण, दोनों बराबर हैं तो ये हो जाएगा 1। अब टेन ले लेते हैं, टेन 0 डिग्री। तो टेन 0 डिग्री लंब बाय आधार, तो लंब 0 आधार 1, ये भी 0। अब देखते हैं ये तीनों का उल्टा जो होता है कोसेक, कोसेक थीटा नहीं 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री का मान होता है 1 बाय साइन 0 डिग्री। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाय 0, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ये लिख सकते हैं इन्फिनिटी। अब उसी प्रकार कोस का उल्टा हो जाता है सेक 0 डिग्री। तो कोस का मान 1 था, यह देख सकते हैं। तो इसका उल्टा हो जाता है 1 बाई कोस 0 डिग्री। तो 1 बाई कोस 0 डिग्री का मान 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब कोट का निकाल लेते हैं, तो कोट हो जाएगा, कोट 10 का उल्टा कोट 0 डिग्री। तो 10 0 था तो 1 बाई 10 यहाँ लिखेंगे, तो 10 0 था तो 0, तो हो जाएगा इन्फिनिटी। इसी प्रकार हम 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री और 90 डिग्री और 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब इसका एक टेबल बनाया गया है, चलिए आपको हम टेबल के पास ले चलते हैं। टेबल के पास जाते हैं, जिस प्रकार हम समझाए थे उसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है। ये सब त्रिभुज जो बना है वो पाइथागोरस परिमेय लगाया गया है। और यहाँ भी देख लीजिए समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, फिर उसके बाद उसको बीचों बीच डिवाइड किया गया है। फिर इसके बाद देख सकते हैं यहाँ कि 90 डिग्री और 0 डिग्री कैसे हुआ है। पहले यहाँ 0 डिग्री का बताया गया है, देख सकते हैं कैसे कैसे 0 के पास आया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन में देख सकते हैं। पहले कुछ एंगल था, उसके बाद धीरे धीरे जो घटते जा रहा है और यहाँ पे लास्ट में आकर 0 हो गया है। इसी प्रकार यहाँ भी देख सकते हैं 90 डिग्री का जो वैल्यू जैसे जिस प्रकार हम समझा रहे थे उसी प्रकार दिया गया है, पहले देख सकते हैं। चलिए हम टेबल के पास जाते हैं। देखिए यहाँ पे साइन ए यानी यहाँ पे डिग्री दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। जितना जितना हम आगे वैल्यू निकाले हैं उसी प्रकार यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ अपरिभाषित जो इन्फिनिटी जा रहा था वो अब अपरिभाषित लिखा जाता है, हम इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे का जो क्वेश्चन लगाने के लिए हमें ये वाले टेबल का पूरा जो दिया गया है 0 से लेके 90 डिग्री तक का वैल्यू का साइन थीटा कोस थीटा इसका याद कर लेना है। और या तो वहाँ पे जो हम समझाए हैं वो त्रिभुज को याद कर लेना है और उसके बाद निकाल लेंगे कभी भी, जिसका वैल्यू हमको निकालना होगा वहाँ से निकल जाएगा।